बात करेंगे नया जो LIC का एक बहुत बढ़िया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ है 27 जुलाई को, दैट इज जीवन किरण। ये प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे, पूरा समझ के लेंगे और वो किस तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो जीवन किरण प्लान इज द नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें मेन इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है बट रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। ये पॉलिसी में जितना प्रीमियम भरेंगे उतना प्रीमियम अपने को ऑन मैच्योरिटी विल गेट बैक द रिटर्न। सो द प्रपोजर विल हैव द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। इसमें 2 टाइप के कैटेगरी रहेंगे ये पॉलिसी में। प्रीमियम रेट्स उस तरह से चूज हो जाएगा, मीन्स ये पॉलिसी में नॉन स्मोकर एंड स्मोकर ये दोनों के लिए अलग अलग प्रीमियम रखा गया है। तो आपको वो पहला कैटेगरी चूज करना है, नॉन स्मोकर है या स्मोकर है। लाइफ एश्योर्ड विल हैव टू गो अंडरगॉन एडिशनल टेस्ट ऑफ यूरिनरी कंटिन्यूटी टेस्ट, यानी अगर मैं नॉन स्मोकर अगर मैं बता दिया तो मुझे यूसीटी एज इज द कंपल्सरी। ये प्लान मैं किसको दे सकता हूँ? दिस प्लान इज अलाउड फ्रॉम 18 ईयर्स लास्ट बर्थडे, यानी मेजर होने के बाद टिल एज 65। इतने लॉन्ग बड़े एज ग्रुप के लिए हम ये पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। सो अप टू एज 65 वी कैन सजेस्ट दिस पॉलिसी। इसका मिनिमम मैच्योरिटी एज रहेगा 28, यानी मिनिमम टर्म इसमें रहेगा 10 ईयर्स का मिनिमम टर्म रहेगा एंड मैक्सिमम टर्म इज द 40 ईयर्स, बट उसका मैच्योरिटी एज भी 80 इज द मैक्सिमम। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एज 60 एज को मैं पॉलिसी दे रहा हूँ तो उसको मैं मैक्सिमम टर्म कितना दे सकता हूँ? 20 ईयर्स का, बिकॉज मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 80 ईयर्स एंड विद दैट मैक्सिमम टर्म इज ऑल्सो 40 ईयर्स। तो वो देखते हुए अपने को पॉलिसी सजेस्ट करना है। मीन्स अगर 65 एज के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल का दे सकता हूँ, पर वही 30 एज के लिए मैं मैक्सिमम 40 टर्म का पॉलिसी दे सकता हूँ। तो ये कंडीशन मेन ये पॉलिसी में है। सो मिनिमम 10 ईयर्स टू 40 ईयर्स वी कैन गिव दिस पॉलिसी। प्रीमियम पेइंग टर्म, जितना टर्म है उतना साल मुझे प्रीमियम भरना ही भरना है, और वो मिनिमम ये टर्म में मुझे हाफ ईयरली या ईयरली 2 मोड का मुझे चॉइस है, मैं ले सकता हूँ। देयर इज नो एनी क्वार्टरली और मंथली ECS मोड, ओनली हाफ ईयरली एंड ईयरली मोड, एंड विद दैट वी हैव चॉइस ऑफ द सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हम ले सकते हैं। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड उसके लिए 15 लाख का है एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड इज नो लिमिट, डिपेंड्स अपॉन द इनकम, हम उसको पॉलिसी दे सकते हैं। छोटे इसमें अगर हम ध्यान में रखने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर से लेके 65 तक ये पॉलिसी दे सकते हैं। टर्म मिनिमम टर्म 10 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक का हम टर्म दे सकते हैं, बट मैच्योरिटी एज मैक्सिमम इज 80 अलाउड। मिनिमम प्रीमियम उसके लिए 3000 होना चाहिए, सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम 30,000। सो ये बेसिक रूल हो गए जो हम जिसको हम पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट इन द प्लान? बेनिफिट ये रहेगा कि मैच्योरिटी में जितना भी प्रीमियम आपने भरा हुआ है, समझो हमने 40 साल का एज है और हमने 40 साल का उसको पॉलिसी दिया, तो 40 साल में जितना भी प्रीमियम भरा हुआ है विदाउट सर्विस टैक्स, जो भी प्रीमियम भरा हुआ है वो प्रीमियम फिर रिटर्न ऑफ द प्रीमियम ऑन द मैच्योरिटी। तो मैं ये पॉलिसी को इस तरह से बोल सकता हूँ कि जीरो कॉस्ट पॉलिसी, मीन्स जितना भी प्रीमियम भरा है उतना मुझे रिटर्न मिल जाएगा ऑन मैच्योरिटी में। सो दैट इज द मैच्योरिटी बेनिफिट। सिंगल प्रीमियम में अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो सिंगल प्रीमियम जो भी भरा है विदाउट सर्विस टैक्स एंड ऑल्सो राइडर के बिना जो प्रीमियम भरा हुआ है बेसिक प्रीमियम, वो रिटर्न मिल जाएगा ऑन द मैच्योरिटी। उसके साथ अगर डेथ बेनिफिट, डेथ में मुझे जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है वो इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। हियर इन दिस पॉलिसी नो बोनस और नो लॉयल्टी एडिशन। सो बेसिक सम एश्योर्ड जो भी रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। सो जनरली ये कहा जाता है कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेथ और बेसिक सम एश्योर्ड। इन दिस केस ये पॉलिसी में लो प्रीमियम पॉलिसी है, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो भी रहेगा वो डेथ में मिलना ही मिलना है। सो ये प्योर टर्म जो हमारा जीवन अमर है, इससे थोड़ा जीवन अमर में मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न नो मनी ऑन द मैच्योरिटी, बट हियर ये पॉलिसी में मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा एज अ प्रीमियम बैक, जितना प्रीमियम भरा है उतना रिटर्न मिल जाएगा।
इवन ऑल्सो सिंगल प्रीमियम में is defined as the 125% of the single premium or basic sum assured, whichever is higher will be the insurance amount. Now optional rider क्या क्या है? ये पॉलिसी में DAB और ADDB एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एडिशनल इसमें मैं एज अ राइडर दे सकता हूँ। हमारा जो टर्म प्लान है उसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट था, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट DAB था। ये पॉलिसी में दोनों अवेलेबल दिया है, डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और DAB राइडर, दोनों राइडर आपको चॉइस दिया हुआ है। अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर लेता हूं तो ये राइडर बोथ सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम के लिए अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए अगर लेना है एट द इंसेप्शन ओनली, यानी जब भी पॉलिसी लेता हूं तभी लेना पड़ेगा अगर ADDB लेना है। रेगुलर प्रीमियम के लिए मैं कभी भी इन बिटवीन ऑल्सो ये राइडर को अवेल कर सकता हूँ। ADDB राइडर को अप टू द 70 ईयर्स तक चालू रहेगा और टिल द पॉलिसी टर्म विच एवर कम इज अर्लियर, तब तक ये राइडर मिल सकता है। एक्सीडेंटल राइडर डिसेबिलिटी राइडर क्या है? इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन द टर्म एंड मैं टोटली डिसेबल हो गया, सो डिसेबिलिटी राइडर में मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाता है और वन सम एश्योर्ड विल गेट इट इनटू द 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मंथली बेसिस। तो ये मुझे राइडर के रूप में अगर डिसेबल हो गया तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है, प्रीमियम वेव हो जाता है और मुझे 10 इंस्टॉलमेंट में एक सम एश्योर्ड मिलता है एंड अगेन ऑन मैच्योरिटी आई विल गेट प्रीमियम बैक। सो दैट इज अ डिसेबिलिटी राइडर, ये मुझे अवेल कर सकते हैं। और ये राइडर एक्सीडेंट होने के बाद 180 डेज में ये डिसेबिलिटी प्रूव होना चाहिए, देन दिस विल एप्लीकेबल। वैसे ही ये पॉलिसी में मैं सिर्फ DAB भी ले सकता हूँ, यानी ओनली एक्सीडेंटल डेथ आई विल गेट द डबल सम एश्योर्ड। तो ये भी अवेलेबिलिटी है, चॉइस इज योर्स। ये दोनों चॉइस आप पॉलिसी लेने के टाइम या उसके बाद कभी भी ले सकते हैं। ये DAB का राइडर आपको सिंगल प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है। ओके, so this is the rider available in this policy. Now options available additional है, जो 5 डेथ होने के बाद या मैच्योरिटी के बाद मुझे सेटलमेंट ऑप्शन का ऑप्शन है। यानी क्या कि डेथ हो गया, समझो फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ का पॉलिसी लिया है और अगर डेथ हो गया तो ये 10 करोड़ मेरे 5 ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट में मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा, एक तो मंथली बेसिस या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस। वैसे ही मैच्योरिटी में जो भी प्रीमियम आता है दैट प्रीमियम आल्सो विल बी गेट इनटू द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये मुझे अवेलेबिलिटी है, उसके लिए सिर्फ इतना कंडीशन है, मंथली आपका मिनिमम इंस्टॉलमेंट 5,000 आना चाहिए, क्वार्टरली 15,000 आना चाहिए, हाफ ईयरली 25,000 आना चाहिए और ईयरली 50,000 आना चाहिए। मीन्स ये जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर डेथ में लमसम पैसा आए उससे अच्छा अगर मेरे नॉमिनी को 5 साल में डिवाइड करके आ गया तो एक्चुअली उसका यूज अच्छी तरह से हो सकता है, बिकॉज जो पीरियोडिकल रिटर्न इज ऑलवेज गुड देन द लमसम रिटर्न। रीजन इज दैट कि पीरियोडिकल रिटर्न जनरली मिसयूज नहीं हो सकता है या मिस इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। उसको मैं प्रॉपरली मेरा जो डेली रिक्वायरमेंट है, मंथली रिक्वायरमेंट है, जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट मुझे वो हर महीना मिलते जाएगा, तो उससे मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ और मेरे घर के लिए मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये चॉइस है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ये चॉइस लाइफ एश्योर्ड कभी भी ले सकता है। नॉमिनी कैन नॉट चेंज दिस चॉइस, यानी डेथ होने के बाद नॉमिनी ये नहीं बोल सकता है कि मुझे लमसम चाहिए, वो उनको इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा। तो ये चॉइस आपको पॉलिसी लेने के टाइम लेना है, ज़्यादा बेहतर है, पर आप बाद में भी ले सकते हैं। पर ये दोनों टाइम अवेलेबल है, डेथ या मैच्योरिटी दोनों के लिए आपको चॉइस अवेलेबल है, वो आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये पॉलिसी में ग्रेस पीरियड 30 डेज का है, यानी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू होने के बाद 30 दिन के अंदर ये प्रीमियम भरना जरूरी है, जिसके कारण आपका पॉलिसी लैप्स न हो जाए, आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। से फॉर एग्जांपल टुडेज डेट इज 1 अगस्त। अभी आज अगर मेरा प्रीमियम ड्यू है तो मेरा प्रीमियम आगे 1 सितंबर के पहले प्रीमियम भरना जरूरी है। अगर उधर तक अगर प्रीमियम नहीं भरा तो मुझे
मुझे गुड हेल्थ का फॉर्म और बाकी फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगा। तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड है, 30 डेज के प्रीमियम के अंडर अपना प्रीमियम भरना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिबेट ऑन द हाई सम एश्योर्ड। जो टर्म इंश्योरेंस में रिबेट ऑन द जो अपना टर्म प्लान एग्जिस्टिंग जीवन अमर जो है, जिसमें रिबेट मेरे सम एश्योर्ड के रिबेट जो है वो 1 करोड़ के ऊपर कॉमन है, बट हियर हायर सम एश्योर्ड रिबेट ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे एज 30 के लिए, अगर हम कंसिडर देखते हैं कि 30 एज तक का 50 लाख तक रिबेट ज़्यादा नहीं है, बट 50 लाख के ऊपर का पॉलिसी लेता है तो मेरा प्रीमियम जो टेबल प्रीमियम से 24% लेस हो जाएगा। वही अगर मैं 1 करोड़ का लेता हूं तो 32% प्रीमियम मेरा लेस हो जाएगा, 2 करोड़ का लेता हूं तो 43% लेस हो जाएगा, और 5 करोड़ के ऊपर का पॉलिसी लेता हूं तो मेरा टेबल प्रीमियम करीबन 50% प्रीमियम कम हो जाता है। सो जितना भी हाई सम एश्योर्ड का मैं ये पॉलिसी लूंगा उतना मुझे प्रीमियम कंपैरेटिवली कम भरना है। सो ऑलवेज इट इज गुड फॉर द एक लमसम पॉलिसी लेना, कभी भी ये पॉलिसी डिवाइड करके नहीं लेना है, उसको लमसम में लेना है, बिकॉज उसमें अपने को बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। वैसा ही अगर हम बाकी एज के लिए देखेंगे, 31 to 50 के एज के देखेंगे तो 50 लाख के ऊपर 12% का रिबेट है, पर वही 5 करोड़ के ऊपर जाता है पॉलिसी तो 30% का इंश्योरेंस रिबेट है। तो ये रिबेट जैसे रेगुलर प्लान के लिए है वैसे ही अपने सिंगल प्रीमियम के पॉलिसी के लिए भी रहेगा। सिंगल प्रीमियम में 50 लाख के ऊपर 30 एज के लिए 20% का रिबेट है, एंड मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ के ऊपर 40% का रिबेट है। सो ये ध्यान में रखना है कि जितना भी पॉलिसी बड़ा लेंगे उतना अपने को आपको रिबेट ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम कम भरने के लिए आएगा। जब भी मैं आगे एग्जांपल लूँगा तो अभी आपको ध्यान में आएगा ही। नाउ एक एडिशनल फीचर ये पॉलिसी में है जो अपने प्योर टर्म प्लान में नहीं है। प्योर टर्म प्लान में अगर मेरा पॉलिसी मैंने 40 साल के लिए लिया और 20 साल के बाद मैंने प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो मेरा पॉलिसी टोटली लैप्स हो जाता है, आगे मेरा इंश्योरेंस कवरेज चालू नहीं रहेगा, ना कि मुझे वैसे ही ये पॉलिसी में प्रीमियम बैक है ही नहीं या कुछ भी रिटर्न नहीं है ऑन मैच्योरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये पॉलिसी में यानी अपना जो एग्जिस्टिंग टर्म प्लान जो है उसमें प्रीमियम अगर मैंने भरना छोड़ दिया तो मेरा इंश्योरेंस कवरेज स्टॉप हो जाता है। बट इन दिस पॉलिसी सिंस इट इज नॉट टोटली प्योर टर्म पॉलिसी, इट इज अ प्रीमियम बैक पॉलिसी, इसमें पेड अप वैल्यू अवेलेबल है। 2 साल प्रीमियम भरने के बाद अपने को पेड अप वैल्यू अवेलेबल रहता है। सो पेड अप वैल्यू, डेथ पेड अप वैल्यू क्या है? अगर मैंने पॉलिसी का प्रीमियम भरा और वो बीच में छोड़ दिया तो वो बंद होने के बाद, प्रीमियम बंद होने के बाद रेस्ट ऑफ द टर्म मेरा इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। कितना रहेगा? पेड अप डेथ सम एश्योर्ड। वो कैसा रहता है? डेथ पेड अप सम एश्योर्ड कैसा रहता है कि जो भी सम एश्योर्ड है इनटू जितना भी प्रोपोर्शनेट प्रीमियम टर्म भरा हुआ है वो प्रोपोर्शनेट से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो वो पेड अप वैल्यू अपने को एज अ डेथ में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे ले रहा हूं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा, पर उसका फॉर्मूला ये है कि टोटल प्रीमियम फॉर विच प्रीमियम हैव बीन पेड, जितना भी टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम आपने भरा हुआ है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रीमियम वेयर पेएबल, यानी आपने जो टर्म चूज किया हुआ है वो इनटू सम एश्योर्ड इज द डेथ पेड अप सम एश्योर्ड। वो मैं आगे कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको क्लियरिटी उसमें आ जाएगा। तो ये डेथ सम पेड अप सम एश्योर्ड जो है वो प्रीमियम बंद होने के बाद रेस्ट ऑफ द टर्म में अगर डेथ होता है तो ये पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा, जो अपने प्योर टर्म प्लान में अवेलेबिलिटी नहीं है। मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड यानी मैच्योरिटी में मैंने जितना भी प्रीमियम साल का भरा हुआ है उतना रिटर्न मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी में बीच में अगर बंद करते हैं तो नुकसान नहीं है, भले इंश्योरेंस कम हो जाएगा बट इंश्योरेंस विल बी कंटिन्यू एंड यू विल गेट व्हाट एवर यू पे, वो आपको मैच्योरिटी में मिलना ही मिलना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एडिशनल पॉइंट, ये पॉलिसी में अपने को एज अ पेड अप वैल्यू मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। एज लिमिट आप मैंने जैसा बताया 18 to 65 है एंड टर्म 10 to 40 ईयर्स है। अगर मैं 1 करोड़ का पॉलिसी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका ईयरली प्रीमियम आता है 92,373 फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकंड ईयर से 90,383।
अभी आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टर्म प्लान एंड जीवन किरण प्लान। टर्म प्लान में प्योर टर्म पॉलिसी होने के कारण उधर हमारा सर्विस टैक्स 18% का है, तो इसके लिए थ्रू आउट द ईयर मुझे 18% का सर्विस टैक्स भरना है। बट सिंस दिस इज नॉट प्योर टर्म प्लान, इट इज प्रीमियम बैक प्लान, इसके लिए फर्स्ट ईयर इधर 4.5% का सर्विस टैक्स आता है एंड सेकंड ईयर से 2.25% का सर्विस टैक्स आता है। तो सर्विस टैक्स लेस इन दिस पॉलिसी। सो फर्स्ट ईयर में 92,373 का प्रीमियम भरता हूँ और नेक्स्ट ईयर से 90,383 का प्रीमियम भरता हूँ। तो नियर अबाउट आई पे 36,17,000 प्रीमियम इन 40 ईयर्स में मैं ये प्रीमियम भरता हूँ। ये मैंने 40 साल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो हियर आई टुक एग्जाम्पल ऑफ एज 40 ईयर्स टर्म, मैच्योरिटी 80 में मुझे प्रीमियम बैक मिलेगा एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स, यानी 36,17,310 में प्रीमियम भर रहा हूँ, बट मुझे मिल रहा है 35,35,800। जो बैलेंस अमाउंट है वो सर्विस टैक्स का है, वो रिटर्न नहीं मिलता है, बाकी प्रीमियम मुझे रिटर्न आ जाता है। इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन दिस पीरियड, नेचुरल डेथ 1 CR है। ये मैंने जो प्रीमियम आपको सामने रखा है वो विदाउट एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रीमियम है। इसके लिए नेचुरल डेथ 1 करोड़, नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ 1 करोड़ मिलेगा। बट अगर इसमें राइडर में अवेलेबल करता हूँ, राइडर लेता हूँ, देन आई विल गेट द एडिशनल 1 CR इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये अगर मैं राइडर के रूप में एडिशन, तो इसके लिए प्रीमियम थोड़ा मेरा 92,370 थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर मैं एक्सीडेंटल डेथ अवेलेबल करता हूं तो अगर मैं वो लेता हूं तो वो राइडर का अवेलेबिलिटी एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इन केस ऑफ नेचुरल डेथ आई विल गेट 1 CR ऑन द डेथ एट एनी मोमेंट बिटवीन द 40 ईयर्स। ये पॉलिसी में लोन अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सरेंडर वैल्यू इज देयर। तो वो किस तरह से काम में आता है वो मैं आगे बताऊं, पर नो लोन अवेलेबिलिटी फ्रॉम द LIC, बट सरेंडर वैल्यू ये पॉलिसी के लिए अवेलेबिलिटी है। अगर मैं वही जीवन अमर जो अपना प्लान है, टर्म प्योर टर्म प्लान जो अपना LIC का है, उसका अगर मैं प्रीमियम कंपैरिजन करूंगा तो उसका प्रीमियम ईयरली आता है 57,237 और ये पॉलिसी का प्रीमियम कितना है 92,000। सो नियर अबाउट 35,000 का प्रीमियम का डिफरेंस है, बट बिकॉज ऑफ दैट आई विल गेट मैच्योरिटी अमाउंट रिटर्न बैक। इधर मैं 22 लाख टोटल भरूंगा प्योर टर्म प्लान में, पर एक भी पैसा मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। पर मैं ये थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भरता हूँ तो मुझे प्रीमियम बैक भी है और भी एडिशनल बेनिफिट क्लियर मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, पर ये मेन बेनिफिट है कि मुझे प्रीमियम रिटर्न मिल जाएगा। नाउ पेड अप वैल्यू बेनिफिट, जो मैंने पेड अप वैल्यू पहले एक्सप्लेन किया, अभी हम प्रैक्टिकली कितना एक्चुअल मिल सकता है वो हम देखते हैं पेड अप वैल्यू बेनिफिट के द्वारा। ये मैं कोट कर सकता हूँ कि जो मैंने प्रीमियम 40 साल का प्रीमियम है, पे ₹92,000 फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल प्रीमियम भरो एंड गेट इंश्योरेंस फॉर द 40 ईयर्स विथ रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। ये पेड अप वैल्यू का बेनिफिट लेके हम ये लोगों के सामने रख सकते हैं, या किसी ने भी ये पॉलिसी 40 ईयर्स का लिया और 20 ईयर्स के बाद उसने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो क्या एडवांटेज मिलता है, क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है रेस्ट ऑफ द पीरियड, वो मैं आपको इधर समझाने जा रहा हूँ। यानी 92,000 का प्रीमियम 20 साल भरा, बट उसको इंश्योरेंस कवरेज 40 ईयर्स तक मिलेगा। किस तरह से मिलेगा वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट 20 ईयर्स उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस रहेगा, बिकॉज 20 साल आप प्रीमियम भर रहे हैं। पर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स आपका इंश्योरेंस कवरेज 50 लाख का रहेगा विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप प्रीमियम उधर से छोड़ रहे हैं। एंड ऑफ द 40 ईयर्स यू विल गेट 17.67 lakhs रिटर्न, यानी आपने जो 20 साल में जो प्रीमियम भरा हुआ है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द 40th ईयर। एग्जाम्पल, सम एश्योर्ड 1 करोड़ का, जैसा मैंने बताया टर्म 40 ईयर्स का है, प्रीमियम मैं 92,373 फर्स्ट ईयर भर रहा हूँ, सेकंड ईयर से मैं 90,383 भर रहा हूँ 19 ईयर्स के लिए। सो टोटल प्रीमियम मैं 18,09,650 का प्रीमियम भर रहा हूँ, ये विद सर्विस टैक्स। विदाउट सर्विस टैक्स में कितना प्रीमियम भर रहा हूँ 17,67,000। इसके लिए 40 ईयर्स के बाद 17,67,000 आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। आपने प्रीमियम क्या 20 ईयर्स के बाद छोड़ दिया है। अभी आपने 20 साल प्रीमियम भरा हुआ है,
इसके लिए आपका डेथ पेड अप सम एश्योर्ड क्या हो गया 20, बिकॉज 20 साल प्रीमियम भरा है, 40 ईयर्स का टर्म है, तो 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1 CR, तो 50 लाख का रिस्क कवरेज लेस्ट ऑफ द 20 ईयर्स आपका चालू रहेगा। अगर मैं कंपैरिजन विद द प्योर टर्म प्लान से करूंगा तो 20 साल के बाद प्रीमियम छोड़ दिया तो आपका एक पैसे का इंश्योरेंस कवरेज चालू नहीं रहता है, और पैसा तो वैसा ही पॉलिसी में मिलने वाला नहीं, पर एक पैसे का इंश्योरेंस कवरेज चालू नहीं रहेगा। जो जीवन किरण में मेरा 50 लाख का रिस्क कवरेज चालू रहेगा, और मैच्योरिटी में जो भी मैंने प्रीमियम भरा है वो रिटर्न मिल जाएगा। सो मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड विल बी द टोटल प्रीमियम पेड इन 20 ईयर्स विदाउट टैक्स, सो 17,67,900 विल गेट बैक टू द। तो मेरा लॉस ऐसा अगर देखेंगे तो मैंने पॉलिसी बंद करने से मेरा होएगा नहीं, प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा और प्रीमियम भी बैक। ओनली दैट कंडीशन इज दैट मिनिमम 2 साल का प्रीमियम भरना होना चाहिए। जीवन अमर इफ लैप्स आफ्टर 20 ईयर्स या एनी टाइम नो रिस्क कवर कंटिन्यू एंड नो प्रीमियम बैक। सिंस दिस इज अ विदाउट बोनस पॉलिसी, प्रीमियम बैक पॉलिसी, तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन भी नहीं रहेगा अगर न्यू टैक्स रेजिम में भी, बिकॉज जितना प्रीमियम भरा है उतना ही रिटर्न है, नो प्रॉफिट पॉलिसी है। प्रीमियम बैक पॉलिसी, पेड अप वैल्यू पेएबल इन द डेथ, मिनिमम टर्म शुड बी 2 साल के बाद, तो ये पेड अप डेथ वैल्यू अवेलेबल है। प्रीमियम बैक ऑन मैच्योरिटी फॉर द पेड अप पॉलिसी ऑल्सो, सरेंडर वैल्यू एप्लीकेबल आफ्टर 2 ईयर्स, मीन्स अगर इमरजेंसी में लास्ट सम ईयर में मुझे अगर पैसे का जरूरत है तो LIC लोन नहीं देगी, पर ये सरेंडर वैल्यू के ऊपर हम बैंक से लोन ले सकते हैं, बिकॉज ऑफिशियल सरेंडर वैल्यू LIC विल डिक्लेयर, और अपने इलस्ट्रेशन में और बताया भी है गारंटेड मिनिमम सरेंडर वैल्यू। तो ये सरेंडर वैल्यू से हम बाहर से तो लोन ले सकते हैं इमरजेंसी में। सो फंडिंग विल बी अवेलेबल इन दिस टर्म इन जीवन करण पॉलिसी। अपर एज प्रीमियम इज प्रीमियम रिटर्न, मीन्स इसका मतलब ये है अगर हम कौन सा भी पॉलिसी है, पर्टिकुलरली 59 एज के बाद अपने पास मैक्सिमम एज एंट्री जीवन लाभ में 59 एज है, 59 एज के बाद सिर्फ टर्म प्लान अपने पास अवेलेबल है जो हम दे सकते हैं अप टू एज 65। तो 59 एज के ऊपर के लोगों को जब भी हम पॉलिसी देंगे, वैसा भी वो पॉलिसी में रिटर्न कम है, तो लोग बोलते हैं कि रिटर्न कम है और टर्म प्लान में पैसा ही रिटर्न नहीं आता है, तो ये प्लान हम उनको बता सकते हैं कि अपर एज के लिए, ये सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी है कि ये प्रीमियम बैक आपको मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी में अपर एज के लिए मैं जनरली सजेस्ट करो ये सेगमेंट को टच करना जरूरी है। अबव एज 50 के सेगमेंट को ज़्यादा टच करो, जिससे उनको प्रीमियम बैक मिल जाएगा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। डेटेड बैक इज अलाउड, सो यू कैन रिड्यूस द प्रीमियम बाय द लास्ट एज। सिर्फ अभी ये साल के लिए कंडीशन ये रहेगा कि जब भी 27 जुलाई के पहले मैं डेटेड बैक नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज उसका एंट्री इंट्रोड्यूस हुआ है 27 जुलाई को, बट अदरवाइज आई कैन डेटेड बैक। और डेटेड बैक में भी लास्ट बर्थडे पकड़ते हैं, यानी अगर आप पॉलिसी निकालने के टाइम किसी का एज जस्ट 35 कंप्लीट हुआ है, जस्ट 36 कंप्लीट हुआ है, और मैं उसको थोड़ा सा डेटेड बैक करूंगा तो लास्ट बर्थडे 35 ईयर्स आएगा। रिबेट का भी फर्क पड़ता है, प्रीमियम का भी फर्क पड़ता है, तो ये हम डेटेड बैक कर सकते हैं, और इसमें लास्ट बर्थडे पकड़ते हैं तो टोटली 1 साल का प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है जब भी हम पॉलिसी। पर टर्म प्लान में क्या है, डेटेड बैक अलाउड नहीं है, तो वो टाइम जब भी पॉलिसी कंप्लीट करने के टाइम जो एज रहेगा वही कंसिडर कर सकते हैं, पर ये प्लान में मैं कम कर सकता हूं बाय वे ऑफ डेटेड बैक। DAB एंड ADDB बोथ अवेलेबल इन दिस पॉलिसी। हायर सम एश्योर्ड रिबेट इज मोर एंड टिल 5 करोड़ एंड अबव, इतना बड़ा सम एश्योर्ड के लिए भी अलग से डिफरेंटली रिबेट दिया हुआ है। सर्विस टैक्स इज 4.5% एंड सेकंड ईयर से 2.5%। ओनली स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, ये दो ही कैटेगरी रखा है जिसमें ये पॉलिसी स्मोकर को थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। एज अगेंस्ट दिस हम जीवन अमर में देखेंगे नो प्रीमियम बैक पॉलिसी, नो पेड अप वैल्यू, तो एक बार प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो रिस्क कवर स्टॉप, नो सच बेनिफिट अवेलेबल, मैच्योरिटी में भी कुछ नहीं है और डेथ सम एश्योर्ड भी कुछ नहीं रहेगा। सरेंडर वैल्यू, नो सरेंडर वैल्यू इज एप्लीकेबल, सो कभी भी फंडिंग का जरूरत है, छोटा थोड़ा फंडिंग का, तो वो भी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा फ्रॉम बैंक ऑल्सो, इट इज टोटली इन टर्म इंश्योरेंस प्लान।
अपर एज प्रीमियम इज मोर एंड नो रिटर्न, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द जीवन अमर एंड जीवन किरण। डेटेड बैक इज नॉट अलाउड, तो हम थोड़ा सा एज कम करके उसको प्रीमियम को घटा नहीं सकते हैं। ओनली डीएबी इज अलाउड, एडीडीबी इज नॉट अलाउड। हायर सम एश्योर्ड रिबेट इज अबव 1 करोड़, सेम है। जो जीवन किरण में जितना भी सम एश्योर्ड बढ़े जाएगा 1, 2 एंड 5 के ऊपर जाएगा तो उनको हायर सम एश्योर्ड रिबेट है। सर्विस टैक्स फुल टर्म के लिए मुझे 18% का सर्विस टैक्स भरना पड़ता है। स्मोकर, नॉन स्मोकर एंड फीमेल एंड मेल, ऐसे 4 कैटेगरी में ये जीवन अमर डिफरेंशिएट होता है। जीवन करण में सिर्फ नॉनली नॉन, तो ये डिफरेंस है। तो अगर मैं ऐसा अगर देखूंगा तो जीवन करण थोड़ा सा प्रीमियम में ज़्यादा भरता हूँ, पर मेरा प्रीमियम टोटली बैक हो जाता है, पैसा पूरा रिटर्न मिल जाता है। इसके लिए विथ पेड अप वैल्यू का जो अवेलेबिलिटी है, बाय चांस प्रीमियम नहीं भरेंगे तो जो अवेलेबिलिटी है वो एक एडिशनल बेनिफिट ये प्लान में। इसके लिए मैं मेरा ऐसा कहना है कि जीवन अमर से जीवन किरण इज द बेटर प्लान as a insurance coverage, low premium insurance coverage. Surrender value, as I said, surrender value payable shall be the higher or guaranteed surrender value and special surrender value. Under regular premium, the policy can be surrendered at any time during the policy term, provided the minimum premium 2 साल का प्रीमियम भरना होना चाहिए। Guaranteed surrender value, total premium paid into factor, जो LIC डिक्लेयर करते हैं उतना guaranteed surrender value है। एंड स्पेशल सरेंडर वैल्यू अगेन टोटल प्रीमियम पेड इनटू द फैक्टर। और ये अगर हम LIC के साइट पे जाएंगे और प्रीमियम कैलकुलेशन में जाएंगे तो अपने को इलस्ट्रेशन में अवेलेबल है मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू, आप वो देख सकते हैं और कितना मिलता, कितना प्रीमियम मिलता भरते हैं। और बाय चांस सरेंडर हो गया तो टर्म प्लान में कुछ भी नहीं मिलेगा, इधर कुछ तो सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है, तो वो आप हम चेक कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 3 साल के बीच में अगर मैं सरेंडर करता हूं तो 70% ऑफ द सिंगल प्रीमियम पेड आई विल गेट बैक, और अगर 3 साल के बाद करता हूं तो 90% ऑफ द सिंगल प्रीमियम पेड बैक। यानी आप एक एज्यूम करो कि आपने 40 साल का पॉलिसी लिया, सिंगल प्रीमियम में लिया, 20 साल के बाद आपको लगा कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तो यू विल गेट 90% बैक ऑफ द एक्सक्लूडिंग द सर्विस टैक्स। यानी 20 साल के लिए तो मैंने यूज किया और बाद में मुझे सिर्फ 10% काटा, 90% आई विल गेट बैक। तो ये अगर किसी को सिंगल प्रीमियम में सरेंडर करते हैं तो इधर अवेलेबिलिटी है, जो प्योर टर्म प्लान में एक भी पैसा नहीं मिलता है। सो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा भरेंगे पर बहुत से एडवांटेज ये जीवन किरण पॉलिसी में है जो आपको दिख रहा है। लेट एग्जाम्पल, अभी इसके साथ मैं और एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जीवन किरण के साथ मैं अगर जीवन उमंग देता हूँ तो क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट इज दैट कि जीवन किरण का जो भी प्रीमियम आता है 15 साल के बाद जीवन उमंग से वो कवर होना चाहिए, इतना सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना है, ये कॉन्सेप्ट है। से फॉर एग्जांपल हियर मैंने जो एक कोट कर रहा हूं, 1 करोड़ का मैंने जीवन किरण लिया जिसका प्रीमियम 92,373 आ रहा है और सेकंड ईयर से 90,384 का प्रीमियम आ रहा है। तो ये प्रीमियम कवर करने के लिए मैं जीवन उमंग 11.5 लाख का लूंगा जिसका प्रीमियम आएगा 94,210। यानी जीवन उमंग का 11.5 लाख का पॉलिसी और जीवन किरण का 1 करोड़ का पॉलिसी में एक साथ लूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट ईयर प्रीमियम 1,86,000 का रहेगा और सेकंड ईयर से मेरा प्रीमियम हो जाएगा 1,82,000, जो 14 साल के लिए भर रहा है। 15 साल होने के बाद जीवन उमंग से मुझे 8% रिटर्न आना चालू हो जाएगा, जिससे मेरा जीवन किरण का प्रीमियम ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रीमियम पैसा आएगा जीवन उमंग से और जीवन किरण में मैं भर दूंगा। तो आपको क्या रहेगा, जब भी हम ये मिक्स करके पॉलिसी देंगे, कॉम्बिनेशन में देंगे, 15 साल के बाद आपके पॉकेट में से प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है, इट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द जीवन उमंग प्लान। इससे क्या होता है, पहले से मेरा 1 करोड़ प्लस का इंश्योरेंस कवरेज चालू होता है। यानी 1 करोड़ का जीवन किरण और 11 लाख का बीमा जीवन उमंग, यानी 1 करोड़ 11 लाख का इंश्योरेंस कवरेज बोनस के साथ एवरी ईयर बढ़ते जाएगा फॉर द 40 ईयर्स तक। तो 40 ईयर्स के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 36,17,310 रिटर्न ऑन द मैच्योरिटी। मुझे मैच्योरिटी में ये पैसा मिल जाएगा, जो कौन सा पैसा है, जीवन किरण का जो भी मैं प्रीमियम भर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न मिल जाएगा।
पहले 15 साल में मैं 27.55 लाख भरूंगा। दोनों पॉलिसी का मिला के पहले 15 साल में मैं 27.55 लाख भरूंगा और 40 साल के बाद मुझे टोटल 36,17,310 रिटर्न मिल जाएगा, जो जीवन करण का प्रीमियम है। विद मैंने पहले ही बताया इंक्रीजिंग रिस्क कवर ऑफ 1,11 लाख पहले 40 ईयर्स के बाद। 40 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है, आपका जीवन करण का मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है, बट जीवन उमंग का रिस्क कवरेज बोनस के साथ करीबन मेरे हिसाब से करीबन 30 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसमें बोनस पहले 15 साल का बोनस ज़्यादा रहेगा, 15 साल के बाद थोड़ा बोनस कम रहेगा। ये सब एक्यूमुलेट होके जो भी वैल्यू आफ्टर 40 ईयर्स हो जाएगा उतना इंश्योरेंस कवरेज जीवन उमंग का चालू रह रहा है। सो मीन्स 11 लाख का प्लस बोनस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लाख का रिस्क कवरेज उसके बाद भी यानी 80 साल के बाद भी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए चालू रहेगा। प्लस 40 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद एवरी ईयर 90,000 मिलना, एवरी ईयर करीबन 11 लाख का 8%, 11.50 लाख का 8% के हिसाब से अराउंड 90,000 तक ईयरली पैसा आना चालू हो जाएगा। एंड वो टाइम पे भी जीवन उमंग का एनी टाइम यू कैन इन कैश ऑल्सो, तो एडिशनल वो एक अमाउंट आपके पास रहेगा जो आप एनी टाइम इन कैश कर सकते हैं या डेथ में अवेलेबल है। तो नियर अबाउट जीवन उमंग का वैल्यू 40 साल के बाद करीबन 30 लाख के ऊपर ही जाएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। तो उतना तो अपने पास फंडिंग रहेगा, जो एडिशनल फंडिंग रहेगा अदर देन द जीवन करण का मैच्योरिटी अमाउंट। तो जीवन किरण एंड जीवन उमंग कॉम्बिनेशन में लेंगे तो 15 साल के बाद लायबिलिटी खत्म, प्लस इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा और आगे का बेनिफिट भी चालू रहेगा। सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीवन करण एंड जीवन उमंग। रिवाइवल इज अवेलेबल एज यूजुअल विद इन 5 ईयर्स। हम लैप्स होने के बाद विद इन 5 ईयर्स वी कैन रिवाइव दिस पॉलिसी, ओनली दैट 30 ईयर्स तक 30 डेज तक आपका विदाउट एनी फॉर्म, विदाउट DGH एवरीथिंग यू कैन कंटिन्यू दिस पॉलिसी। 31 to 60 डेज तक विद DGH, अगर DGH क्लियर है तो DGH के ऊपर पॉलिसी रिवाइव हो सकता है, पर एक बार 60 डेज कंप्लीट हो गया देन यू हैव टू गो थ्रू द ऑल मेडिकल चेकअप एंड एवरीथिंग आपको करके रिवाइव कर सकते हैं। नो लोन अवेलेबल अंडर दिस पॉलिसी। फ्री लुक पीरियड विद इन 30 डेज यू कैन, फ्री लुक पीरियड इज देयर। डेटेड बैक इंटरेस्ट नो डाउट, बट बैक डेटेड इंटरेस्ट कर सकते हैं और उसमें अप्रैल में जुलाई अगस्त करेंगे तो 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं है, 3 महीने के ऊपर जितना भी जाएगा उधर आपको बैक डेटिंग इंटरेस्ट भरना है। प्रपोजल फॉर्म रेगुलर 300 एंड 340 फॉर द एम्प्लॉयर। ये पॉलिसी हम की मैन इंश्योरेंस या पार्टनरशिप इंश्योरेंस में नहीं दे सकते, ओनली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। सो रेगुलरली 300 फॉर्म यूज करना है और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है तो हम 340 हमको पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म यूज करना है। बेसिक अंडरराइटिंग अगर मैं बताऊंगा जो फास्ट मूवमेंट के लिए या आपको प्रपोजल फास्ट करने के लिए, वीडियो मेडिकल इज द कंपल्सरी फॉर दिस पॉलिसी अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर है तो फिजिकल मेडिकल आ जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट एज पर चार्ट 2, यानी इसमें नॉन मेडिकल जनरल स्पेशल ये रूल नहीं है, चार्ट 2 ही यूज करना है। जिधर भी एडिशनल रिपोर्ट जो आएगा, यूसीटी टेस्ट इट इज फॉर द नॉन स्मोकर के लिए। स्मोकर है तो प्रीमियम एक्स्ट्रा है ही, पर अगर नॉन स्मोकर है तो ये कंपल्सरी टेस्ट आएगा। सो मिनिमम टेस्ट इज वीडियो मेडिकल एंड यूसीटी टेस्ट फॉर द नॉन स्मोकर के लिए कंपल्सरी है। फीमेल कैटेगरी A3 एंड हाउसवाइफ B2 आर नॉट अलाउड, यानी A3 में जो जिनका इनकम प्रूफ नहीं है, जस्ट सम ट्यूशन डिक्लेरेशन के ऊपर हम कर रहे हैं तो उनको ये पॉलिसी हम दे नहीं सकते। और हाउसवाइफ B2 मीन्स नॉन ग्रेजुएट, उनको हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। मेजर स्टूडेंट अलाउड ओनली फॉर द एजुकेशन लोन। ओनली ग्रुप 5 NRI को भी हम पॉलिसी दे सकते हैं, उसमें फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन एंड NRI हाउसवाइफ को अलाउड नहीं है, बट हम मेल ऑर्डर बिजनेस ये पॉलिसी में कर सकते हैं। तो एक अच्छा एडवांटेज है कि हम NRI को कांटेक्ट करके उनको भी हम पॉलिसी मेल ऑर्डर बिजनेस थ्रू कर सकते हैं, जो प्रीमियम बैक पॉलिसी है। As I said, key man insurance and partnerships is not allowed. Only employer-employee scheme is allowed. Mail order business is allowed. ITR with competition of income or Form 16 or 3-month salary slip with bank statement is must.
ये देंगे। तो आजकल प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में और ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में ये कंपलसरी है कि 3 years 16 फॉर्म और ITR विद COI एंड 3 months सैलरी स्लिप। तो इससे ये एज अ इनकम प्रूफ अपने को देना कंपलसरी है। अंडरराइटिंग अथॉरिटी एट डिवीजन एंड अबव ओनली, यानी ये ब्रांच लेवल पे पास नहीं होएगा। हाउसवाइफ ग्रुप B1 यानी हाउसवाइफ विद ग्रेजुएट है तो सब्जेक्ट टू 50% ऑफ द हस्बैंड इंश्योरेंस और ऑफ द टर्म प्लान, नॉट एनी अदर कन्वेंशनल प्लान। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हाउसवाइफ विद ग्रेजुएट 50% ऑफ द हस्बैंड इंश्योरेंस एज अ प्लान टर्म प्लान और 50 lakhs विच एवर इज लेस, उतना हम पॉलिसी हाउसवाइफ अगर ग्रेजुएट है तो ही प्रपोज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक एक्सेल फाइल में आपको दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगा कि ये पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट है। ये जो पेड अप वैल्यू का जो बेनिफिट बता रहा हूं उसका एक आपको और एक एडिशनल क्लियरिटी इसमें आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आपको एक्सेल फाइल दिखा रहा हूं। ये एक जस्ट 40 साल का एज है उसका मैंने बनाया है। उसका प्रीमियम आता है फॉर द 7,45,000 का प्रीमियम आ रहा है विदाउट GST। विद GST 7,79,000, 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का सम एश्योर्ड है। 7,45,000 का प्रीमियम है, विद GST 7,79,000 का प्रीमियम है। सेकंड ईयर से उसका प्रीमियम 7,62,000। अगर हम ये देखेंगे कि एवरी ईयर वो बढ़ते जाएगा, सो 40 साल तक वो प्रीमियम भरेगा, 40 तक उसका 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज चालू रहेगा। एट द एंड ऑफ द 48th ईयर total premium he paid 3 crore for the 10 crore of the policy. In 40 years he paid 3 crore 5 lakh as against सर्विस टैक्स छोड़ के पैसा रिटर्न आ रहा है तो he will get 2 crore 98 lakh रिटर्न मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट उसको मिल रहा है सर्विस टैक्स छोड़ के। नाउ इफ यू सी दिस इन कॉलम इज द सरेंडर वैल्यू। दिस सरेंडर वैल्यू इज गिवन इन द इलस्ट्रेशन ऑफ LIC जिसमें मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे कि एंड ऑफ द ईयर अगर समझो एक एग्जांपल 20 इयर्स के बाद, अभी 20 इयर्स में 7,62,000 20 साल प्रीमियम भर रहा है। तो अगर हम देखेंगे अगर राउंड फिगर अगर हम देखते हैं तो करीबन 1 करोड़ 60 लाख का प्रीमियम भरा होगा, अराउंड 1 करोड़ 50 लाख तक प्रीमियम भरा हुआ और उसको सरेंडर वैल्यू मिल रहा है 98 लाख। तो मैं ये बोलता हूं कि 10-20 साल 10 करोड़ का यूज किया मैंने, इंश्योरेंस कवरेज यूज किया और बाद में भी कभी सरेंडर किया तो 98 लाख रुपीज मिलता है। या ही हैविंग द फंडिंग बाय द बैंक, यानी इमरजेंसी में ये सरेंडर वैल्यू को मैं लोन के रूप में बैंक से तो ले सकता हूं, तो ये इमरजेंसी फंडिंग के लिए मुझे यूज हो सकता है। सेकंड थिंग मैंने इधर ये दिखाया कि अगर बाय चांस किसी ने 20 इयर्स के बाद प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो 20 इयर्स के बाद उसका पेड अप वैल्यू हो जाता है 5 करोड़ 25 लाख। 10 करोड़ का पॉलिसी है, 60 एज तक उसने प्रीमियम भरा है, 61 एज से उसने प्रीमियम भरना, 61 इयर्स का प्रीमियम भर दिया और प्रीमियम आगे का प्रीमियम छोड़ दिया तो 61 इयर्स के बाद फिर 5 करोड़ का 25 लाख का उसका रिस्क कवर चालू रहेगा रेस्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द 40th ईयर ही विल गेट 1 करोड़ 56 लाख। वही उसने 62 एज के बाद उसने छोड़ दिया तो उसका 5 करोड़ 50 लाख है। लाइक दैट जब भी वो प्रीमियम छोड़ देता है उसका रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ये रिस्क कवरेज चालू रहेगा। ये बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा बेनिफिट ये पॉलिसी में मिलता है। जो टर्म इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये पेड अप वैल्यू रिस्क कवर चालू रहेगा। ये मैंने एक्सेल फाइल में दिखाया और उसके साथ कितना प्रीमियम मिलता है वो बताया। और उसके साथ मैंने और एक ये आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको क्लियरिटी आ रहा है। अगर यही पॉलिसी मैं ये जीवन किरण में प्रीमियम 7,79,000 का आ रहा है, वही अगर मैं जीवन अमर लेता था तो मेरा प्रीमियम आता था 5,72,000। डिफरेंस कितना है? 2 लाख का फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 1,89,000 का। तो अगर मैं देखता हूं कि ये प्रीमियम भरते हुए मैं अगर ये थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भर रहा हूं पर इसके कारण मुझे ऑलमोस्ट 2 करोड़ 98 लाख रुपीस रिटर्न मिल जाएगा। तो एक सेविंग प्लान एडिशनल लेने के बदले मैं यही प्लान डायरेक्टली लेता हूं तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़ा प्रीमियम भरते हुए ज़्यादा भरूंगा पर मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक और विद दैट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कि प्रीमियम अगर छोड़ दिया तो भी पेड अप वैल्यू का रिस्क कवरेज एंड मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द रिगार्डिंग द जीवन किरण पॉलिसी। वेरी गुड प्लान।
पर अपने को किस तरह से लोगों के सामने रखना है, लोगों के सामने इस तरह से रखना है कि बाबा इंश्योरेंस इज मस्ट। आज मेरे घर वालों के लिए मेरा इंश्योरेंस कवरेज जरूरी है, बिकॉज मेरे घर वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहने के लिए उतना इंश्योरेंस का जरूरत है। तो पहला उनके सामने हम टर्म इंश्योरेंस रख सकते हैं, उसका प्रीमियम रख सकते हैं कि बाबा इतना प्रीमियम है। उनको ये बताने का है कि इसमें ये पॉलिसी में ये टर्म इंश्योरेंस में ये बेनिफिट है, आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना है पर मैच्योरिटी में रिटर्न नहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भरेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, मीन्स जीवनकरण का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। दोनों उनके सामने रखो, चॉइस उनको लेने दो। जीवन अमर और जीवन किरण का मैंने आपको सामने सब 10 पॉइंट रखे, 9 पॉइंट रखे, वो पॉइंट उनको समझाते हुए अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवनकरण को पसंद कर सकते हैं। तो ये प्लान के डिटेल से समझ के अगर हम लोगों के सामने रखेंगे, रियली इट इज़ अ वेरी गुड प्लान एज अ रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।